हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स मैग्नेट एनके पे। और दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे नल एवं टंकी के टॉपिक से प्रश्न को, और वो भी एसके झा सर के ग्रुप डी गेस्ट पेपर से। तो इस वीडियो को पढ़ने से ना आपका नल एवं टंकी से जितना प्रश्न पूछा जाएगा ना वो सारा का सारा आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये वीडियो ग्रुप डी एग्जाम के लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को ना पूरा देखने के बाद लाइक कीजिएगा, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हम जो है आपको कोई फार्मूला नहीं बताने वाला है, बिल्कुल फार्मूला फ्री अप्रोच बताएंगे, जिससे ना आप किसी भी तरह का नल एवं टंकी का प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन जो है 5 टाइप का होगा। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए दोस्तों पहले प्रश्न पे। और पहला प्रश्न है कि एक हौज को एक नल 60 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि दूसरा नल 50 मिनट में भर सकता है। यदि हौज पूर्ण खाली हो और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। एक चीज़ ना आप बेसिक बात याद रखिएगा, जैसे आपको जहाँ पे खाली करने की बात हो रहा है, जहाँ पे खाली करने की बात हो रहा है वहाँ पे आपको माइनस मानना है, जहाँ पे भरने की बात हो रहा है वहाँ पे आपको प्लस, ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरा चीज़, जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी जो है जैसे किसी काम को 6 घंटे में करता है और कोई आदमी उसी काम को 2 घंटे में करता है, तो ये उसका क्या हो गया, ये उसका टाइम हो गया, ये उसका टाइम हो गया। ये 6 घंटे में कर रहा है, ये 2 घंटे में कर रहा है। और अगर इसका हम क्षमता निकालेंगे, इस आदमी का क्षमता निकालेंगे, जैसे कि किसी काम को करने में कोई आदमी 6 घंटा लिया, तो 6 घंटा क्यों लिया, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कम है, उसका एफिशिएंसी कम है, उसका क्षमता कम है। समझ गए बात को। और वो व्यक्ति दूसरा जो था वो 2 घंटा में क्यों कर दिया, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है ना, तो वो जल्दीबाजी में काम करेगा, तो उसको 2 घंटा ही समय लगेगा। तो जो समय होता है ना वो एफिशिएंसी का उल्टा हो जाता है, यानी 2 यहाँ पे चलाएगा और 6 यहाँ पे चलाएगा। कहने का मतलब कि 6 दूना 12, टोटल काम यहाँ 12 हो गया, लेकिन ये जो है 2 एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, ये 6 एफिशिएंसी के साथ कर रहा है। ये बेसिक बात था ना, समझाना इसलिए ज़रूरी है कि आप क्षमता और समय में डिफरेंस पता आपको चल जाए बस। और उसके बाद आपको हम बताएंगे एलसीएम मेथड से। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन तो पढ़ के बता दिए। तो देखिए सॉल्व करेंगे। बोलता है कि एक हौज को 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक हौज है ना, इसको 60 मिनट में खाली करता तो माइनस, क्योंकि हम आपको सिखाया ना खाली के लिए माइनस, भरने के लिए प्लस। उसके बाद बोलता है कि दूसरा नल जो है वो 50 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल जो है वो 50 मिनट में भर सकता है, तो प्लस। बोलता है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए ना, तो बताइए उस हौज को वो कितना देर में भरेगा। तो दोनों को खोल दिए तो दोनों का लीजिएगा एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 300। तो इसका क्षमता निकालिएगा तो 60 में 300 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 5 क्षमता इसका, गुना 5, और इसका क्षमता 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 पचे 30, 300 हो जाएगा। यानी 300 में 50 से भाग दे दिए तो क्षमता निकल गया, 300 में 60 से भाग दे दिए तो क्षमता निकल गए, यानी ये हो गया इसका क्षमता। ठीक है, लेकिन टोटल काम कितना है, तो 300 है टोटल, ये निकला टोटल काम। ठीक है, अब क्या हुआ कि 6 क्षमता से भर रहा है, लेकिन 5 क्षमता से ही खाली कर रहा है, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो 1 से भाग दे देंगे तो ये हो गया आपका 300 मिनट। ठीक है, 300 मिनट। अब इसको हम घंटा में चेंज करेंगे तो भाग दे देंगे 60 से, तो ये कितना हो जाएगा, 5 आवर्स हो जाएगा, यानी 5 घंटा जो आपका होगा वो आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आ गया। तो इसको आप लिखिए और फिर चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आइए दूसरे नंबर प्रश्न पे। वो है कि किसी हौज को एक नल 4 घंटे में भरता है और दूसरा नल उसे 3 घंटे में खाली करता है। तो हौज पहले से पूरा भरा रहे, तब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय में हौज खाली हो जाएगा। तो बोलता है कि एक नल जो है वो 4 घंटे में भरता है, तो कोई एक नल जो है वो 4 आवर में भरता है। ठीक है, हौज को। उसके बाद बोल रहा है कि दूसरा नल उसे 3 घंटा में खाली करता है, तो 3 घंटा में खाली करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 और 4 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो हो गया 12। 4 तिया 12, ये 3 गुना है तो इसका 3 हो गया क्षमता, ये 3 चौका 12 तो इसका 4 हो गया क्षमता। बस बात खत्म। याद रखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरा नल उसे 3 घंटा में खाली करता है, तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस ध्यान में रखिएगा, तो इसके क्षमता को ना माइनस में रखेंगे। बोल रहा है कि कितने समय में हौज खाली हो जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ना हौज भरना था, इसमें खाली करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो माइनस वाला संख्या ये बड़ा है ना, तो ऑलरेडी ये खाली होगा, तब 12 हो गया। ध्यान दीजिएगा, टोटल जो काम है वो 12 हो गया। अब बताइए -4 और +3
में से घटाइए, -4 और +3 में से घटाइएगा तो ऑलरेडी -1 होगा, तो -1 का मतलब हो गया खाली होना, तो ये 12 घंटा में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, बात खत्म, आपका आंसर निकल गया। बिल्कुल आसान तरीका से आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, बड़ा ही प्यारा सा ये मेथड है LCM मेथड। तो आपका आंसर हो गया 12 घंटा में वो हौज को खाली कर देगा, तो इसको लिखिए। अब आइए तीसरे नंबर प्रश्न पे। प्रश्न है कि एक टंकी किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरी टंकी उसे 60 मिनट में। यदि दोनों टंकी 10 मिनट तक एक साथ खोल दिए जाए और फिर पहली टंकी को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए बोलता है कि जो पहला टंकी है वो 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और जो दूसरा टंकी है वो 60 मिनट में भर सकता है, ठीक है। तो टोटल इसका लेंगे हम सीधा चुपचाप एलसीएम, तो 20 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो इसका हो जाएगा 3, मतलब इसका क्षमता फर्स्ट वाला का 3 हो गया और इसका क्षमता 1 हो गया, क्योंकि 60 में 60 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। बस 60 में एलसीएम में इस संख्या से भाग दे करके उसका क्षमता निकाल लेंगे। अब बोलता है कि 10 मिनट तक ना दोनों एक साथ खोल दिया जाए, जैसे दोनों को एक साथ 10 मिनट तक खोल दिए, तो इसका क्षमता 3 था और इसका क्षमता 1 था, और इसको हम 10 मिनट के लिए खोल दिए, तो 4 क्षमता से 10 मिनट के लिए चलेगा, तो 40 काम जो है ये कंप्लीट कर लेगा। तो टोटल काम 60 को है ये है, जिसमें से 40 को काम कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 20 काम बचा। अब आगे क्या बोलता है कि पहली टंकी को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय। देखिए ये पहला टंकी जो है इसको बंद कर दिया, मतलब 3 क्षमता से जो चल रहा था उसको हम बोले कि तुम भाई बंद हो जाओ, तो बचा ये दूसरा टंकी, यही अब काम कर रहा है, तो इसका क्षमता 1 है, तो 1 से भाग दे दिए, तो ये कितना टाइम लगेगा, 20 टाइम लगेगा, मतलब ये टाइम कितना लिया, 20 मिनट, ठीक है, क्योंकि काम में हम उसके क्षमता से भाग दे दिए तो आपका समय निकल गया। तो 20 मिनट इधर लगा और 10 मिनट पहले लगा था, तब 20 आप प्लस 10 कितना हो गया, टोटल 30 मिनट, यानी 30 मिनट टोटल काम। अब ये चौथे नंबर प्रश्न पे हम लोग ना 5 ही क्वेश्चन में ना पूरा का पूरा वेराइटी कंप्लीट कर लेंगे। 3 नल किसी हौज को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक नल इसे 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा 15 घंटे में भर सकता है, तो तीसरा इसे कितने समय में खाली कर सकता है। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब 3 ठो नल जो है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 नल इसको 12 घंटे में भर सकते हैं। बोल रहा है कि यदि एक नल जो है इसे 10 घंटे में भर सकता है, जो पहला नल है वो 10 घंटा में इसको भर सकता है। उसके बाद बोल रहा है कि दूसरा नल जो है वो 15 घंटा में, दूसरा नल कितना देर में, 15 घंटा में, लेकिन जो तीसरा नल है ना वो खाली करना है, तो माइनस में होगा और ये हमको पता नहीं है, यही हमको निकालना है कि ये कितना देर में खाली कर देगा। तो हम लोग सीधा लेंगे इस तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 60 होगा, तो 12, 25, 60, इसका क्षमता 5, इसका क्षमता 6 और इसका क्षमता 4, समझ गए। तो अब हमको बताइए कि इस पूरा का क्षमता 5 है, मतलब यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों का क्षमता 5 है, लेकिन पहला और दूसरा का क्षमता 6, 4, 10 है, यानी इस पूरे का क्षमता जो है वो 5 है, लेकिन पहला और दूसरा का सिर्फ मिलाते हैं तो 10 है, यानी कि तीसरा का क्षमता -5 होगा, तभी तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी इसका जो क्षमता है ना वो -5 है, समझ गए। तो ये कितना देर में खाली करेगा, तो जो ये 60 जो है, ये 60 जो है ये टोटल काम है, खाली कर रहा है 5 की क्षमता से, तो बटा 5 कर देंगे तो 12 घंटा में खाली कर देगा, 12 घंटा में खाली कर देगा, तो आपका आंसर हो गया 12 घंटा। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए 5वें नंबर प्रश्न पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न तक आप चले आए हैं ना तो समझिए कि आपका जो नल और टंकी का कितना भी क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में पूछेगा ना तो एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक पंप पानी की टंकी को 3 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 3.5 घंटे लग जाते हैं। भरी हुई टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लगेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे 3 घंटा में किसी टंकी को कोई पानी का जो पंप है वो भर रहा है, लेकिन उसमें छेद होने के कारण वो 3.1/2 घंटा यानी कि 3.5 घंटा ले रहा है। अब इसमें ना कोई ट्रिक, कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्ट आपको सिखा देंगे, और इस तरह का ना कोई भी क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। देखिए 3 घंटा का काम ये 3.5 घंटा में होगा, मतलब आधा घंटा क्यों बढ़ा, क्योंकि उसके टंकी में छेद हो रहा है। तो 3 घंटा तक चला है पाइप, मतलब जो पंप था पानी वाला वो 3 घंटा चला है, तो ये आधा घंटा पंप का जो क्षमता वाला पानी था सिर्फ आधा घंटा में ही
मतलब 3 घंटा तक पंप चला, लेकिन उसको 3.5 घंटा क्यों लगा? क्योंकि आधा घंटा का पानी जो है, ये जो छिद्र था छोटा वाला, वो निकाल देगा। यानी 3 घंटा में ये सिर्फ आधा घंटा का पानी निकाल सकता है। 3 घंटा में जो टंकी का छिद्र है ना, वो सिर्फ आधा घंटा जो पंप पानी देगा उतना निकाल सकता है। लेकिन पंप तो चला है भैया 3.5 घंटा, यानी 3.5 घंटा चला है। तो इसको अगर करेंगे तो 3.5 घंटा चला, 3.1/2 घंटा चला है, तो आधा घंटा का इसमें कै गो एपिसोड होगा? 3.5 घंटा में आधा घंटा का 7 गो होगा। मतलब यहाँ आधा घंटा में ही ना 3 घंटा वाला काम हो रहा है। तो हम यहाँ 3.5 घंटा में आधा घंटा का कै गो एपिसोड होगा? तो 7 गो होगा। और ये आधा घंटा में 3 घंटा का काम कर रहे हैं, तो 3 से गुना कर देंगे तो टोटल समय कितना आएगा? तो 21 घंटा में जो वो तली में जो छेद हो गया है वो 21 घंटा तक चलेगा ना, तो उसको जो है वो खाली कर देगा पूरे टंकी को। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से आप पूरे वीडियो को देखे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक अगले धमाकेदार वीडियो और धमाकेदार टॉपिक के साथ। और आपको जो टॉपिक पढ़ना है ना इस बुक से, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।